आज मैं आपको श्रवण कुमार की कहानी सुनाऊंगा। ये बात तब की है जब भगवान राम हुआ करते थे। उस समय धर्म का पालन बहुत होता था। लोग एक दूसरे के प्रति अपना कर्तव्य समझते थे और उसको अपना धर्म मानते थे और उसका निर्वाहन करते थे। उसी समय में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम श्रवण कुमार था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और उसके माँ बाप देख नहीं सकते थे, दृष्टिहीन थे। तो बचपन से ही श्रवण कुमार पर जिम्मेदारी आ गई। सारी जिम्मेदारी अपने माँ बाप की उसी पर थी। उनका खाना पीना, उनको उठाना बैठाना, उनकी देखभाल करना सब श्रवण कुमार ही करता था। मगर श्रवण कुमार में एक खास बात ऐसी थी कि जो भी वो सेवा कर रहा था अपने माता पिता की, वो निस्वार्थ सेवा थी, सच्चे मन से सेवा थी। वो समझता था कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए और अच्छे मन से, खुशी मन से वो कर रहा था। ऐसे तो भावनाएं बहुत लोगों में होती हैं। कुछ लोगों में भावनाएं ज़्यादा होती हैं, कुछ लोगों में भावनाएं कम होती हैं। कुछ लोग भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं, कुछ लोग भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करते हैं। मगर निस्वार्थ भावना या फिर जिसमें कैसी भी शंका नहीं है, जैसे कि कोई भगवान को मानता है मगर उसमें शंका हो है कि पता नहीं है कि नहीं, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। साइंस तो कुछ और कहती है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, पता नहीं है भी कि नहीं है। हाँ, हमारे माता पिता ने हमारी बुकों में तो लिखा है, तो होता होगा। कुछ ने मान लिया है कि हाँ ऐसा है, मगर फिर भी उनके मन में एक संदेह रहता है, क्योंकि भगवान ऐसी चीज़ है जो कि हमको दिखती नहीं, हम महसूस ही कर सकते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज़ दिखती नहीं है वो सत्य नहीं है। इसी तरह जो भावना थी श्रवण कुमार की, वो पूरी तरह से निस्वार्थ थी। वो अपने धर्म का पालन कर रहा था, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था। उसी बीच में एक दिन उनके माता पिता के मन में ख्याल आया कि बेटा, हम तो अब बूढ़े हो रहे हैं, हमारी वृद्धा अवस्था आ रही है और अब हम चाहते हैं कि यदि तुम हमको चारों धाम की यात्रा करा दो तो हमारा जीवन सफल हो जाए। अब श्रवण कुमार, जैसे बताया, माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था और उसने ठाना कि हाँ भाई, यदि मेरे माता पिता चाह रहे हैं कि चार धाम की यात्रा करना, तो मैं ज़रूर उनको चार धाम की यात्रा कराने ले जाऊंगा। यदि आपने नाम सुना होगा केवड़ियों का, कि जो कंधे पर जो है जल भर के भगवान शंकर के लिए ले जाते हैं, तो दोनों तरफ कंधे पर एक डंडा सा रहता है और दोनों तरफ उससे गगरे भरे बंधे होते हैं। इसी तरह के कवड़िए पर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को बैठाया। कंधों पर एक तरफ माता थी, एक तरफ पिता थे, और वो भगवान का नाम लेके आगे बढ़ने लगा। मुझे लगता है कि श्रवण कुमार की कहानी, यदि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो हर बच्चे को श्रवण कुमार की कहानी सुनाई जाती है और बताया जाता है कि
कैसे हम एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार हैं। हमारा कर्तव्य बनता है एक दूसरे के प्रति, और हम इस कर्तव्यों से मुंह मोड़ नहीं सकते। आजकल तो समय का अभाव रहता है, फिर भी बहुत सारे लोग हैं इन ऐसे समय के अभाव में भी बहुत कुछ कर रहे हैं अपने माता पिता के लिए, अपने आसपास के लिए, अपने वातावरण के लिए। इसी तरह धीमे धीमे श्रवण कुमार बढ़ा आगे, और शाम हो रही थी और सरयू के तट पर पहुंचने ही वाला था। वहीं पर उसके माँ बाप, माता पिता को प्यास लगी, और उसके माता पिता ने बोला, हे पुत्र, हमें बहुत प्यास लग रही है, देखो कहीं पानी की व्यवस्था हो तो हमको थोड़ा सा पानी पिला दो। माता पिता भी अपने पुत्र से बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्नचित्त थे, क्योंकि उनका पुत्र सारे दायित्वों को निभा रहा था जो एक पुत्र को निभाना चाहिए। उसके माता पिता अंधे थे, उसके बजाय वो कभी भी उसने अपने धर्म से पीछे नहीं हटा, और सच्चे मन से, खुशी मन से उसने अपने माता पिता की सेवा करी। अपने प्यासे माता पिता की बात सुनकर श्रवण कुमार बोलता है कि ठीक है पिताजी, माताजी, और मैं जो सरयू के किनारे पहुंच ही गया हूँ, आप यहीं ठहरिए, मैं आपको यहीं रोकता हूँ, और मैं जाता हूँ सरयू से पानी थोड़ा सा भर के लाता हूँ और आप लोग को देता हूँ, और सुबह जैसे ही होगी मैं आप लोगों को सरयू स्नान के लिए ले चलूँगा। उसने माता पिता को एक किनारे पर रोका और सरयू तट की ओर आगे बढ़ने लगा। ये तब का समय है जब इतनी आबादी नहीं होती थी, लोग दूर दूर रहते थे, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे, जंगल बहुत ज़्यादा था, नदियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी होती थी। तब का समय है ये। जब सरयू के तट पर जाने लगा वो धीमे धीमे, पेड़ों के बीच से निकलकर, तो जाहिर सी बात है कि कुछ आवाज़ें हो रही होंगी, पत्तियां पैर के नीचे पड़ रही होंगी, वो जिधर से निकल रहा होगा उधर पत्तियां लड़ रही होंगी, पेड़ लड़ रहे होंगे, उससे आवाज़ हो रही होगी। इत्तेफाक की बात है कि उसी दिन उसी समय वहीं पर तट की दूसरी छोर से राजा की सेना, महाराज दशरथ की सेना शिकार पर थी, और वो हिरण के शिकार के लिए निकले हुए थे। एक तट पर श्रवण कुमार जहाँ अपने माता पिता के लिए पानी लेने जा रहा था, उसके माता पिता प्यासे इंतजार कर रहे थे और भगवान का नाम जप रहे थे कि मेरे बेटे को दीर्घायु दो। हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, मगर पता नहीं फिर भी कैसे भगवान ने हमको इतना सुपुत्र हमारी कोख से पैदा हुआ। वहीं पर दूसरी ओर राजा दशरथ को जैसे लग रहा था कि तट के दूसरी ओर कुछ है, कोई है उधर, और उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हिरन है उधर की ओर जो चहलकदमी कर रहा है, बढ़ रहा आगे। जब चहलकदमी की आवाज़ सुनी, खड़बड़ खड़बड़ की आवाज़ सुनी, तो उन्हें लगा कि हिरन है, और वो उधर आगे बढ़ के उस तट पर पहुँचे, और थोड़ी दूर पर, क्योंकि ज़्यादा करीब आते तो हिरन भाग जाता सबको पता है कि हिरन कितना चंचल होता है, और जरा सी भी आहट पर वो भाग जाता है। तो दबे पाँव धीमे धीमे उसके पास पहुँचे। रात का समय था,
जैसे जीवों की आंखें जो होती हैं वो चमकती हैं, जानवरों की आंखें चमकती हैं, वैसे इंसान की भी आंखें चमकती हैं। बेचारा श्रवण कुमार जिसकी आंखें चमक रही थी चंद्रमा की रोशनी में, वो पानी की ओर, तट की ओर बढ़ रहा था अपने माता पिता के लिए पानी लाने के लिए। इतने में ही महाराजा दशरथ को लगा कि अब सही समय है, शिकार जो है वो बहुत करीब पहुंच चुका है, और उन्होंने बाण छोड़ दिया। श्रवण कुमार बहुत ही, ऐसा लगता है कि बहुत ही साधारण घर से था। कोई राजा नहीं थे, कोई महाराजा नहीं थे उसके माता पिता, साधारण घर से था। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि वो गरीब था, क्योंकि जो अपने माता पिता को कांवड़िया में बैठला के ले जाए, ना कोई सामान ना कुछ, तो हो सकता है कि वो गरीब ही रहा हो। और जैसे ही प्राण लगा, श्रवण कुमार चिल्ला उठा। जैसे ही इंसान की आवाज़ सुनी महाराजा दशरथ ने, तो उनको तो हक्का बक्का हो गया कि कैसे, ये तो अनर्थ हो गया मुझसे। मैं तो किसी हिरन को समझ रहा था, ये तो इंसान है। वो कराह रहा है, चिल्ला रहा है। तुरंत सैनिक और महाराजा उसकी ओर दौड़ पड़े, और देखा तो एक बालक जिसके सीने में तीर लगा हुआ था, वो कराह रहा था। जब महाराजा दशरथ को श्रवण कुमार ने देखा, तो श्रवण कुमार ने बोला, महाराजा आपने क्या कर दिया? मैं तो अपने माता पिता के लिए पानी भर के ले जा रहा था, और आप जो है आपने मेरे पर तीर चला दिया। महाराजा ने कहा, नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो हिरन को मारने के लिए तीर चलाया था, मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो। इतने में श्रवण कुमार बोला कि प्रभु महाराज, अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। ये पानी जो मैंने अपने माता पिता के लिए भरा है, और इसको मेरे माता पिता को दे दीजिए, और बता दीजिए कि श्रवण कुमार अब नहीं रहा। कितनी बड़ी बात यह है कि जहाँ पर एक बच्चा, एक बालक, जो कि अपने कर्तव्यों को इतनी निष्ठा से निभा रहा था, अपने धर्म को इतनी निष्ठा से निभा रहा था, चाहता तो वो खेल सकता था, कूद सकता था, जो करना था कर सकता था, मगर उसने अपनी माता पिता की सेवा को ही पहली प्राथमिकता दी, उसी को अपना धर्म समझा और उसी के रास्ते पर था। वो एक भूल के चलते मरने की अवस्था में था, प्राण त्यागने की अवस्था में था। वहीं पर उसका दुख ये भी रहा होगा कि कैसे आखिर कैसे मेरे माँ बाप अब जी पाएंगे। जो अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखता था, उसके मन में ज़रूर आया होगा कि अब मेरे माँ बाप कैसे जी पाएंगे, अब तो कोई उनका सहारा नहीं रहा। इस दुख के साथ श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। महाराजा दशरथ को अपनी गलती का बोध था। वो पूरी तरह दुख में डूब गए कि कैसे ये इतना बड़ा पाप उनके हाथ से हो गया, और एक बालक
जो अपने माँ बाप के लिए पानी लेने आया था, वो मारा गया। मगर अभी भी महाराजा दशरथ को ये नहीं पता था कि उसके माता पिता दृष्टिहीन हैं। ये बात उनको नहीं पता था। हाथ में वो जल का कलश लेके आगे तो बढ़े, बट उनके कदम बढ़ नहीं रहे थे। किस मुंह से वो कहेंगे कि मैंने आपके पुत्र को मार दिया, मैं यहाँ का राजा होके मैंने आपके पुत्र को कैसे मार दिया, भले ही वो क्यों भूल हो। इससे महाराजा दशरथ टूटते ही जा रहे थे। जैसे जैसे वो अपने कदम बढ़ा रहे थे उनके माता पिता की ओर, उनका हृदय बैठा जा रहा था। और जैसे ही वो उन श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे, जैसा कि हम सब जानते हैं उनके माता पिता देख नहीं सकते थे, उनको लगा कि मेरा पुत्र ही आ रहा है पानी लेके। ये बात जब वो बड़े नज़दीक पहुंच गए महाराज दशरथ उनके माता पिता के, श्रवण कुमार के माता पिता के, तो उनको समझ में आया कि अरे ये तो देख भी नहीं सकते, ये तो समझ रहे हैं कि मैं ही उनका पुत्र हूं जो उनको पानी देने के लिए आया हूं। और महाराज आगे बढ़े और वो समझ गए थे कि यदि मैंने उनको ये पहले ही बता दिया कि मैंने आपके पुत्र को मार दिया, तो उनका क्या हाल होगा। तो उन्होंने सोचा लाओ पहले पानी ही पिला देता हूँ उनको, बहुत देर से प्यासे होंगे, नहीं तो उसके बाद तो उनका गला रो रो के फट ही जाएगा। और वो चुपचाप माता पिता को पानी पिलाने का प्रयास करने लगे। और जैसे ही वो उनके नज़दीक आए और उनकी माता ने वो को आभास हुआ कि ये वो मेरा पुत्र श्रवण कुमार नहीं है, पानी मुंह में गया भी नहीं था कि उन्होंने पूछ लिया कि तुम तो श्रवण कुमार नहीं हो, मेरा श्रवण कुमार कहाँ है। राजा को काटे तो खून नहीं, वो क्या बोले अपने मुंह से। ये बात बड़ी हिम्मत करके उन्होंने ये बात अपने मुंह से निकाली कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं यहाँ हिरन का शिकार करने आया था, पता नहीं रात के अंधेरे में मैंने कैसे आपके पुत्र पर तीर चला दिया और आपका पुत्र जीवित नहीं। ये सुनते ही माँ बाप रो रो के बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया क्योंकि उनका सिर्फ एक सहारा था, श्रवण कुमार। कोई नहीं था उनका, और शुरू से अंत तक श्रवण कुमार ही उनका देख रहा था। जो इतने सच्चे मन से उनको मानता हो, अपने माँ बाप को मानता हो, उनके माँ बाप के मन में अपने पुत्र के बारे में कैसे विचार होंगे। रो रो के पागल हो रही थी उनकी माँ। उनके पिताजी भी रो रो के पागल हो रहे थे और सिर्फ भगवान से कह रहे थे, प्रभु महाराज हमसे क्या गलती हो गई जो आपने हमसे श्रवण कुमार छीन लिए।
ये सब देख के महाराज दशरथ के भी आंसू आ रहे थे। वो अपनी गलती में डूबे ही जा रहे थे। इतना ज़्यादा बोध हो रहा था उनको अपनी गलती का कि रात के अंधेरे में कितनी बड़ी गलती उनसे हो गई। उतने में उनकी माँ ने कहा, मैं श्रवण कुमार के बिना जिंदा नहीं रह सकती, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं उसके बिना अब नहीं रह सकती। और हे राजा, जैसे तूने मेरे पुत्र को मारा है और उसके वियोग में मैं आज प्राण त्यागने जा रही हूं, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, इस तरह तुम भी अपने पुत्रों के वियोग में तिस के रहोगे। और इतना कहते ही उनकी मां ने प्राण त्याग दिया। ये सब बात उनके पिताजी भी श्रवण कुमार के पिता भी सुन रहे थे। वो भी रो रो के परेशान थे कि श्रवण कुमार मर गया, उसकी माता ने भी प्राण त्याग दिया, तो अब मेरा ही क्या, मैं कैसे जीऊंगा। ये सब सोच के श्रवण कुमार ने भी के पिता ने भी कहा, जैसे कि मैं आज जैसे मेरा पुत्र मरा है, अब मैं उसके वियोग में मर रहा हूं, तुम भी राजा दशरथ, तुम भी पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। और ये कहते ही श्रवण कुमार के पिताजी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। बट आश्चर्य की बात तो ये थी कि उस समय राजा दशरथ निसंतान थे और इतने प्रयासों से भी उनके संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने सब कुछ कर डाला था, उनको पता था, फिर भी उनके संतान नहीं होगी। उनको यही जो वैद्य हुआ करते थे उन्होंने बताया था कि आपके संतान नहीं हो सकते, कैसे भी कर लीजिए। मगर फिर कुछ ही दिन बीते, महाराजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और आगे की सारी कहानी तो आप जानते ही हैं कि कैसे राम और लक्ष्मण के वियोग में महाराजा दशरथ को प्राण त्यागने पड़े। जहां ये श्राप श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप उनके लिए वरदान बना, वही श्राप भी था। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि कैसे हमको अपने माता पिता के प्रति दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। हो सकता है कि हम पूरी तरह नहीं कर पाते, हम श्रवण कुमार नहीं हो सकते, फिर भी हमको प्रयास करते रहना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे तरीके से अपने माँ बाप की सेवा कर सकें, माता पिता की सेवा कर सकें। धन्यवाद।